अरंडी का जो तेल है वह वात नाशक होता है, वात को ठीक करने में आपको बहुत सहयोग करता है। अरंडी का तेल, एरंड ऑयल, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल अगर आप पीते हैं तो आपके अंदर से वात को निकालता है। तो सुबह सुबह गुनगुना गर्म पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप पी सकते हैं। वह पेट में, अरंडी तेल की खासियत होती है कि वो पेट में रुकता नहीं है, वो आपकी बॉडी से निकल ही जाता है। और जब निकलता है तो वात को लेके निकलता है। और उस एरंड के तेल को की मालिश भी की जा सकती है बाहरी से भी, यानी बाहर उपयोग भी किया जा सकता है और आंतरिक उपयोग भी किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। लेकिन एरंडी के तेल पीने के बाद लूज मोशन होता है, तो ऐसा सब ऐसी मनोभावना के साथ ही पीजिए। आप पीजिएगा 2 चम्मच, वो पक्का लूज मोशन कराएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वात को भी नष्ट कर देता है। तो जिनको ज्यादा घुटने उठने की समस्या हो, ज्यादा चलने फिरने में हो, उनको एरंडी का तेल ना पिलाएं। तो थोड़ा शरीर से स्वस्थ हो, चल फिर सकते हैं, उनको पिला सकते हैं। नहीं तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम है जिनको, तो उनको तो आप यही 2 उपाय, एप्सम साल्ट वाला और मालिश वाला, वो उनको यही उपाय करें, साथ में अपना शाश्वत करें। सर एक और क्वेश्चन और है कि इसमें बीपी वालों को कर सकते हैं ये प्रयोग? कौन सा, एरंडी के तेल वाला? हाँ, और ये सॉल्ट वाला भी? हाँ, साल्ट वाला प्रयोग, साल्ट तो पिलाना नहीं है ना, साल्ट तो ऊपर से प्रयोग करना है। तो बीपी वालों के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बीपी वालों के लिए कोई साल्ट पिलाते नहीं है, है ना। कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल कैस्टर वाला? कैस्टर ऑयल दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल कोई समस्या नहीं, 2 चम्मच की जगह 1 ही चम्मच। अगर वो कैस्टर ऑयल, बस आपको कैस्टर ऑयल में देखना है जो व्यक्ति चलने फिरने में समर्थ हो, शरीर से बहुत कमजोर ना, क्योंकि इसमें लूज मोशन लगेगा, बार बार दौड़ के जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ना हो तो हम्म। बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके कैस्टर ऑयल से। थैंक यू सर। जी। अब कुछ आयुर्वेदिक औषधियां क्या क्या हो सकती हैं जो आपके वात नाशक हैं, वात को शांत करने वाले। तो सबसे सामान्य औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा वात नाशक होता है। अश्वगंधा एक रसायन भी है। हर कोई 40 45 50 के बाद इसको ले सकता है दूध के साथ में। तो ये समान रूप से भी आपके वात को कंट्रोल करके रखेगा और साथ में शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है, एनर्जी देने वाला भी होता है और वात को भी कंट्रोल रखने वाला होता है। तो अगर किसी को वात संबंधी समस्याएं हैं, शरीर में दर्द की, पेन की, तो वातनाशक औषधि में, अभी तक तो मैंने क्या बताया, पित्तनाशक में, पेट की सफाई में, लेकिन वातनाशक औषधियों में अश्वगंधा आता है। अश्वगंधा वात को नष्ट करेगा। जो वात बढ़ी हुई है, पित्त ने जिस वात को बढ़ा दिया है, उस वात को कंट्रोल करेगा अश्वगंधा। दसमूल, एक दसमूल सर एक, हाँ जी। कैसे लेना है इसको, कैसे देना पड़ेगा वो? अश्वगंधा को अश्वगंधा आप दूध के साथ ले सकते हैं, एक खाना चम्मच खाने के बाद? अश्वगंधा। रात में? खाना खाने के 2 घंटे बाद आप दूध के साथ में इसको 1 चम्मच या आधा चम्मच, आधा चम्मच पर्याप्त है, आधा चम्मच दूध के साथ में थोड़ा सा, अगर कड़वा लगे थोड़ा सा मिश्री मिला सकते हैं, ले सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेद में जो अच्छी औषधियां हैं वह है योगराज गुगल और महायोगराज गुगल। ये जॉइंट्स पेन के लिए ही होते हैं, योगराज गुगल और महायोगराज गुगल। योगराज गुगल प्रयोग करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है तो, या मौसम ज्यादा गर्म है तो। महायोगराज गुगल प्रयोग करते हैं विशेषकर थोड़ा मौसम ठंडा है तो, और प्रॉब्लम पुरानी है तो। क्योंकि महायोगराज गुगल में भस्म की मात्रा, और विशेषकर स्वर्ण भस्म उसमें जुड़ जाता है, तो स्वर्ण भस्म ज्यादा गर्म होता है, तो काम भी तेजी से करता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। मौसम ज्यादा गर्म है तो नहीं देते हैं, और जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो ही हम महायोगराज गुगल का प्रयोग करते हैं। ज्वाइंट्स पेन में योगराज गुगल और महायोगराज गुगल अच्छा काम करता है। और अगर नसों में दर्द है, पूरे शरीर में पेन है, नर्व पेन है, तो उसमें त्रयोदशांग गुगल अच्छा काम करता है। नसों के पेन में त्रयोदशांग गुगल अच्छा काम करता है। त्रयोदशांक? हाँ जी। त्रयोदशांक हाँ, त्रयोदशांग गुगल। एक गूगल? सिंहनाथ कैसे? गूगल आता है। हाँ जी। एक, सर कैसे दे सकते हैं इसको, त्रयोदश इसको जितने जितने टैबलेट जितने को? भी गूगल वाली औषधियां हैं, इनको पानी से ही देते हैं। जिस औषधि में गूगल जुड़ जाए उसको पानी से दीजिए, गर्म पानी से, और खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद। कभी भी खाली पेट नहीं देना है गूगल वाली औषधियां। एक सिंहनाथ गूगल आता है, जिनके पेट में बहुत गैस फंसी हो। सिंगनाथ? कई बार दर्द के स्थान पर भी गैस फंसी रहती है, घुटने में, कितने लोगों को घुटना आप शाश्वत करिए, दबाइए, गैस निकलती है। तो पूरे शरीर में जिसके गैस फंसी हो, तो गैस गैस को निकालने की औषधि है सिंहनाथ गूगल।
सिंहनाथ युगल शरीर में फंसी हुई गैस को बाहर निकालती है। तो जिसके शरीर में गैस ज्यादा फंसी हो उनको आप साथ में सिंहनाथ युगल भी दे सकते हैं। वात को शांत करने वाली जो हमारा आहार विहार है, हमारा जो भोजन है, वो क्या होना चाहिए? अदरक, जीरा, सौंफ, इनका किसी न किसी रूप में प्रयोग जरूर करना चाहिए वात संबंधी समस्या वाले रोगियों को। अदरक, जीरा, सौंफ। ऐसे लोगों को भोजन जो है ताजा ही करना चाहिए। बासी भोजन वात रोगियों को कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर घर में महिलाएं होती हैं, घर का बचा हुआ भोजन होता है बासी, के लोग खा लेते हैं, दर्द से पीड़ित भी हैं और बासी भोजन कर लेंगे। जिनको भी दर्द की, पेन की, वात संबंधी समस्याएं हैं, उनको बासी भोजन खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ताजा भोजन ही करना चाहिए। मूंग की दाल खिचड़ी ये बहुत सहयोगी होती है, वात संबंधी रोगियों के लिए बहुत अच्छा भोजन है। मूंग की दाल की खिचड़ी वात रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए वात के रोगियों को। फ्रिज की चीजें, फ्रिज में रखा हुआ खाना, फ्रिज में रखा हुआ पानी, फ्रिज की चीजों से, फ्रिज में रखे हुए जो भी आहार हैं, उनसे वात, जिनको वात रोग जिनको है, उनको तो बिल्कुल फ्रिज से दूरी बना लेनी चाहिए। फ्रिज का कोई भी सामान यूज नहीं करना चाहिए वात संबंधी रोगियों के लिए, चाहे पानी हो, भोजन हो, कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए फ्रिज का। फ्रिज से दूरी बना लें वात संबंधी रोगी। ड्राई आहार नहीं करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा सूखा भोजन नहीं करना चाहिए वात रोगियों को। सूखा भोजन का मतलब जैसे नमकीन है, एकदम लोग अपनी सब्जियों को बिल्कुल भून करके ड्राई कर लेते हैं। जैसे ये चिप्स वगैरह बनाते हैं, ये सब वात रोगियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। जितने भी ड्राई आहार है जो भी खाइए, थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस, गीलापन होना चाहिए। ड्राई आहार, कोई भी ड्राई सामान नहीं खाना चाहिए वात रोगियों को। वात के रोगी को ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपवास करने से शरीर में वात और बढ़ जाती है, प्रभाव अपना बढ़ा देती है। तो जब तक वात का प्रभाव शरीर में ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, तो थोड़ा उपवास से बचना चाहिए। हल्का कुछ न कुछ भोजन लेते रहना चाहिए। देर रात तक जागना भी वात के रोगियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि वात का प्रकोप रात में बढ़ता है। तो रात्रि में वात का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि 6 से 10 का समय क्या है? कफ का है। कफ के बाद वात का है, और आप रात्रि में जागरण किए तो आपका वात और बढ़ जाएगा और अकड़न जकड़न आपको पकड़ लेगी। तो रात्रि का जागरण वात रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाला हो। वात रोगियों को ठंडी हवाओं से बचना चाहिए। मतलब एसी, ज्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए उनको, एयर कंडीशन की हवा से बचना चाहिए। या ठंडियों में बाहर की ही हवा क्यों ना हो, ठंडी हवाएं से बचना चाहिए, और घर के एसी की हवा से बचना चाहिए। आप वात रोगी हैं, कड़क हैं, शरीर जकड़ा है, परेशान है, और एसी में 18, 19 पे, 20 पे चला के बैठे हैं, नहीं सही होगा आपका ये दर्द, क्योंकि वो जाके बार बार वात को और बढ़ाएगा। तो इनसे भी थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप उपयोग करके आप दर्द में, पेन में बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। ये सब आपके सहयोगी की भूमिका निभाएंगे, और आपके शाश्वत के, जो भी आप शाश्वत करते हैं, उसमें और तेजी से फास्ट रिलीफ देने में आपको सहयोग दें। तो आपको कुछ और पूछना हो किसी को, दर्द, क्योंकि दर्द और पेन की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। अगर दर्द और पेन पर ही अगर आप काम कर लें तो आपका 70-80% आजकल काम हो जाता है। सबसे ज्यादा रोगी क्या है, शुरुआत क्या है? दर्द की और पेट की। सर एक दर्द क्वेश्चन और है की। कि दर्द से बीपी बढ़ता है क्या? नहीं, दर्द से बीपी नहीं बढ़ता है। दर्द बार बार जब बॉडी में होता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन में घबराहट बढ़ती है, और घबराहट बढ़ने से आदमी का बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, तो सर और सर जी, प्राथमिक बीपी उपचार लो का ताकत से प्रॉब्लम में क्या करें? जी। बीपी अगर लो किसी का हो रहा है तो उसके लिए क्या है? हाँ, बीपी लो हो रहा है तो उसको अपने कुछ उपाय हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं बता दूंगा। बाकी नमक का थोड़ा सा सेवन कराने से भी बीपी बैलेंस आ जाता है। जहाँ साधारण उपाय तो यही है, थोड़ा सा नमक का सेवन को उस समय करा दिया जाए तो बीपी बैलेंस में आ जाती है ना? कोई शाश्वत के पॉइंट ऐसे हैं बीपी के? हाँ, हमारी जगह बाबा जी उसके बारे में बताएंगे। बाबा जी उसके बारे में बताएंगे, वो आंख विभाग के लिए रखिए कि क्या क्या किया जा सकता है शाश्वत में। और सर और बीपी का हाँ कम जी, करने के लिए?
बीपी को कम करने के लिए? बीपी को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है विरेचन। विरेचक। क्योंकि बीपी बढ़ा है मतलब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो ही बीपी बढ़ता है। तो शरीर की सफाई करिए, किसी न किसी रूप में बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। जी अतुल जी बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि आपने गूगल के बारे में बताया, जैसे कि नर्व पेन और जॉइंट पेन साथ में होगा, तो दोनों गूगल दे सकते हैं क्या हम? हाँ दे सकते हैं, थोड़ा सा गैप करके 15 मिनट गैप करके दे सकते हैं। चलेगा, पंद्रह थैंक यू पंद्रह सर। मिनट आपने जैसे योगराज गोल दे दिया, 15 मिनट में अपना वो काम करके चला, काम करने लगेगा, फिर आप उसको भी दे सकते हैं। चलेगा सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर हाँ जी सर मेरे सारिका जी। लेग और घुटनों में यानी लेग मसल में बड़ी दर्द होती है, यानी लोअर पार्ट में ना बहुत जो मैंने तकलीफ। एप्सम साल्ट वाला प्रयोग आपको बताया, वो जरा आप कुछ दिन करा के देखें। आप खुद भी कर अच्छा। सकते हैं, आप स्टीम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टीम नहीं कर पाते हैं, एक गर्म पानी 1 लीटर लीजिए, उसमें एप्सम साल्ट मिलाइए 2 से 3 चम्मच। पानी को थोड़ा गर्म भी रखिए और सूती कपड़ा उसमें डाल करके वो पानी उस जगह पर जहाँ पे दर्द होता है उस पर सेंक करिए, उसको डालिए उस पूरी पानी लेग को। में मसल में भी दर्द होती है, घुटनों में भी है, हाँ तो ये घुटनों काम में। आप करिए, ये आपको बहुत सहयोग करेगा। वो कारण क्या है, एप्सम साल्ट क्या करता है, सॉफ्टनेस ले आता है, कड़ेपन को कम करता है। तो इस उम्र में क्या होता है, वात जब ज्यादा दिन तक शरीर में रह जाती है ना, तो वहां के नसों को कड़ा कर देती है। तो नसों को कड़ा कर देने से ये आपको दर्द किस में आराम नहीं मिलता। एप्सम साल्ट उसको मुलायम करने में बहुत सहयोग करता है। नहीं ऐसे ना, रेस्ट करूँ तो इतना दर्द नहीं, चलने में तकलीफ दर्द होती है, जब चलो चलने जाते हैं मेरे से। हाँ तो चलेंगे ना, तो जो कड़ापन है वो हाँ थोड़ी जी। देर बाद, जब कोई अंग क्या होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जब वो कड़ा हो जाता है ना, तो थोड़े चलने पर भी वो दर्द बढ़ जाता है। तो हाँ, चलने आपके में उन दर्द अंगों में होता है। कड़ापन आ गया है, और उस हम्म। कड़ापन को कम करने में एप्सम साल्ट आपके बहुत ही ज्यादा आपको सहयोग करेगा। सर मैं पूछूं प्रश्न? हाँ जी पूछिए। सर मेरा प्रश्न है कि मेरे भाई हैं, वो 70 इयर्स के हैं, फिट है, पूरा सात्विक लेते हैं, मतलब दूध दही कुछ भी नहीं लेते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन उनका बीएमआई भी नॉर्मल है, लेकिन उनका पेट बहुत फूला हुआ रहता है। तो इसका क्या कारण है? तो वो क्या करे? मतलब कभी वो बोलते पेट हैं कि बहुत फूला हुआ कब्जियत रहती रहता होगी। है, पेट बहुत फूला हुआ रहता है, तो रात्रि में भोजन करते हैं कुछ, रात में कुछ खाते नहीं, हैं? रात्रि में भी नहीं करते। क्यों? वो 24 करते हैं, मतलब हम जैन है, हम लोग रात को खाते ही नहीं है, भोजन ही नहीं तो उस करते। उनको एक बार संग प्रक्षालन करा दीजिए। अच्छा, शंख और संघ प्रक्षालन। प्रक्षालन, हाँ एक बार संघ प्रक्षालन करा दीजिए। आप कुछ पुराने वीडियोज में होंगे, उनको देख भी लीजिएगा। एक बार संघ प्रक्षालन कराइए। अगर वो चलने फिरने में तो ठीक है ना, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर? बिल्कुल बहुत अच्छा, एकदम फिट है हाँ तो बिल्कुल। जिम एक बार जाते उनको हैं, वो संघ जिम भी जाते हैं। एक बार उनको संघ प्रक्षालन कराइए, आपको 70-80% आराम मिल जाएगा, है ना? एक बार करके अच्छा, बताइए। पर खाने में कुछ सुबह से कुछ उनको खा दूं क्या? सुबह कुछ पानी कौन से, किससे स्टार्ट सुबह में करें, या आप कोई उनको ऐसे जड़ी सबसे बूटी? पहले खाली पेट उनको एक हरण दीजिए, रात को एक हरण भिगोइए पानी में, और सुबह वो हरण खा करके वही पानी पी लें। अच्छा। छोटी अच्छा। हरण लीजिए, एक छोटी हरण रात को पानी में भिगो दीजिए। छोटी, बहुत छोटी है तो दो कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी बड़ी है तो एक कर लीजिए। और उसको रात में एक कटोरी में पानी में, थोड़े से पानी में भिगोइए, और उसी हरण को खा के वही पानी पी लें। जी। ये बहुत सहयोग जी। करेगा। और जब भी मौका मिले तो एक बार संप्रक्षालन करा दीजिए। अंदर कुछ गंदगी है जो वो पेट फुलाई हुई है, जैसा बढ़ती है वो बढ़ जाती है, उसकी सफाई हो जाएगी, सही हो जाएगा। पुराना क्या जी। होता है, पुरानी चीजें होती हैं, बरसों की चीजें शरीर में पड़ी होती हैं। तो कई वर्ष हाँ पुरानी हाँ। चीजें हैं वो पड़ी हुई हैं, वही बार बार पेट फुला रही हैं, वो निकल जाएंगी तो उनको आराम हो जाएगा। नाभि बैलेंसिंग से भी होगा नाभि फर्क? बैलेंसिंग से भी अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो नाभि बैलेंसिंग करिए, और एक बार संप्रक्षालन करा दीजिए, और ये हरण वाला प्रयोग करिए, बहुत जी जल्दी लाभ धन्यवाद। मिलेगा आप। थैंक यू सर। सर हाँ जी। सर सर ये 10 मूल के बारे में बताइए ना। किसके? 10 मूल। दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो आपको आयुर्वेद के शॉप पर मिल जाएगी। एक सिरप टाइप में आता है क्वाथ में। दसमूल क्वाथ आपके दर्द के पेन को समाप्त करने में बहुत सहयोगी है। तो दसमूल क्वाथ भी आप खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 ढक्कन गुनगुने गर्म पानी में मिला करके ले सकते हैं। ये भी दर्द में बहुत ही अच्छा लाभ करता है दशमूल क्वाथ। एक दशमूल और क्वाथ के सर साथ साथ एक और आता है रासनादी क्वाथ। रासनादी क्वाथ और दशमूल क्वाथ में अंतर क्या है? जब शरीर में स्वेलिंग ज्यादा हो तो दशमूल क्वाथ प्रयोग करते हैं, और जब ज्यादा पेन ज्यादा हो ज्वाइंट्स में,
तो रासनादिक वात प्रयोग करते हैं। यानी अगर सूजन है तो आप दसमूल वात प्रयोग करिए, और नहीं तो आप रासनादिक वात यूज कर सकते हैं अगर दर्द ज्यादा है। तो रासना जो है वो दर्द को ठीक ज्यादा तेजी से करता है, और दसमूल वात स्वेलिंग को ठीक करने में ज्यादा सहयोगी। वो भी पेन ठीक करेगा दसमूल भी, लेकिन स्वेलिंग वाले पर विशेष काम करता है। सर इसका नाम क्या है? रासनाथ क्वाथ? रासनादिक वात, रासनाथ। रासनादिक, रासना, रासनादिक वात, RASNADI, रासनादिक वात। ये कौन सी कंपनी का अच्छा आता है? जी, कौन सी कंपनी का अच्छा आता है ऐसा? कंपनी तो कोई भी ले सकते हैं आप। कंपनी में क्या बताऊं, वैसे बैद्यनाथ की ज्यादातर, बैद्यनाथ की और देखोसिनिया भी सही होती हैं, घृत धुपेश्वर की भी सही होती हैं। ये दो तीन कंपनियां हैं। पतंजलि की भी अच्छी आती है, ऐसा नहीं, पतंजलि का भी ले सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड है, उनको घुटने में पटेला घिस गया है और दर्द बहुत रहता है। रात होते ही वो घुटना जगह से खिंच जाता है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दो तीनों प्रयोग कराइए। एक तो उनको किसी अच्छे तेल की मालिश कराइए, थोड़ा सा एप्सम साल्ट वाला करिए, एप्सम साल्ट वाला जो मैंने प्रयोग बताया वो करिए, और महायोगराज गूगल उनको दीजिए, और थोड़ा पेट वगैरह पे काम करिए। ये सारे उपाय जब साथ में करेंगे ना तो रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि उधर पटेला घिस गया है तो ठीक है, उसको तो धीरे धीरे मालिश से, एप्सम साल्ट से और ससुत करके आप उसको ले आएंगे, लेकिन जो उसके पीछे के कारण हैं, उन पीछे के कारणों पर काम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो पीछे के कारणों के साथ साथ इन उपायों को भी करेंगे तो आराम से आप उनको ठीक कर सकते हैं। एक और पटेला घिस जाए तो इसके लिए एक और अच्छा उपाय है, आप घुटने के चारों तरफ एक जौ के आटे का एक वो बना दीजिए सर्किल, और उसमें गर्म ऑयल डाल दीजिए। वो ऑयल धीरे धीरे कोई भी धीरे ऑयल? धीरे सोखेगा। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। पंचकर्मा में भी उसका प्रयोग, उसका पार्ट होता है, लेकिन पंचकर्मा में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली रूप से उसके चारों तरफ एक घेरा बनाइए आटे का, और आटे के घेरे के बीच में थोड़ा सा गर्म तेल, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा तेल उसमें डालते जाइए, इससे तेल वहां एब्जॉर्ब होता जाए। तो वो सर ऑयल कौन सा तेल डाल कौन सा रहे तेल हैं? यूज करें? कौन सा तेल? देखिए, कोई भी आयुर्वेदिक तेल उपयोग कर सकते हैं। महानारायण तेल उपयोग कर माँ सकते हैं। नारायण तेल। हाँ, हाँ। महानारायण तेल सबसे अच्छा है, सिंपल है, आप प्रयोग कर सकते हैं, गुनगुना हल्का गर्म करके। वो तो अगर कुछ भी आपको उपलब्ध ना हो इस तरह का, तो तिल का तेल भी आप उपयोग कर सकते हैं। तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुद्ध तिल का तेल अगर आप मिल जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सर पेट पे भी कर सकते, कॉन्स्टिपेशन हो तो नाभि के आसपास नहीं? नहीं, नाभि वहां के करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये घुटनों के लिए विशेष है, ऑयल वाला जो प्रयोग है ये घुटनों के लिए है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो इसके लिए मैंने जो उपाय बताया, हरण वाला प्रयोग, वो सब चीजें ज्यादा जी। लाभ करेगी। बैक और पेन के लिए कर सकते हैं ना सर? हाँ, बैक पेन में कर सकते हैं। पेट के लिए एक उपाय बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी शुद्ध जगह की मिट्टी ले लीजिए, किसी शुद्ध जगह की मिट्टी ले लीजिए, ऐसी जगह की जमीन से 1.5-2 फीट नीचे की, जिससे वो मिट्टी बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो, कोई रसायन का प्रभाव ना हो, बाहरी गंदगी का प्रभाव ना हो। ऐसी मिट्टी ले आइए और उसको बढ़िया से छान के, कूट के एकदम बराबर कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, जिससे कोई बैक्टीरिया उसमें न रह जाए। और फिर उस मिट्टी में को क्या करिए, आप उसको अच्छे से भिगो करके, उसको आटे की तरह लेई बना करके पेट पर उसको चिपका लगा दीजिए 40-45 मिनट के लिए। वो बहुत तेजी से पेट के दोषों को खींचती है। सर वो काली मिट्टी ना? काली मिट्टी? कोई भी मिट्टी हो, काली हो, मुल्तानी, पीली हो, कोई भी चलेगी, मुल्तानी बस मिट्टी चलेगी? मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी नहीं, मुल्तानी मिट्टी नहीं। अच्छा। आपको उस नेचुरल मिट्टी अपने यहाँ की लेनी है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पता नहीं किस जमाने की निकली है, सूख गई है, उसके अंदर जीवंतता है कि नहीं है, वो कहाँ से आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, बरसों की पड़ी है क्या है। आप बिल्कुल जीवंत मिट्टी निकालिए तो वो आपके घर गार्डन के। में लाल मिट्टी रहती है, वो हाँ गार्डन की हाँ, लाल वो मिट्टी? गार्डन की लाल मिट्टी, बस पत्थर वगैरह उसमें का निकाल लीजिए। लाल जी। मिट्टी मतलब पथरीली होती है, उसको हटा लीजिए, और जमीन के अंदर 1-8 फीट गहरी की हो, जिससे उसको बाहर की गंदगी का प्रभाव उसके ऊपर ना हो। और मिट्टी को ओके। साफ करके, पत्थर वगैरह सब निकाल करके, छान करके, फिर उसको लई बना करके उसको अच्छे से पेट के ऊपर लगाइए 40 से 45 मिनट के लिए। पेट के रोगियों के लिए ये बहुत रामबाण औषधि की तरह काम करती है। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।